नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया की महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में समाप्त हो गई है कि 3 बिंदुओं का एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। पहला यह है कि जो इंडिया गठबंधन है वो मोदी सरकार की जो कथित गलत नीतियां या असफलताएं हैं या जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर देशव्यापी अलग अलग राज्यों में रैलियां करेगा, यानी उनको एक्सपोज करेगा। और दूसरी चीज ये तय हुई है कि जहां तक संभव होगा बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ इंडिया एक उम्मीदवार यानी विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा जिस पर। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उसका जो थीम है वो जारी कर दिया गया है। वो थीम ये होगा, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। हालांकि ये बात अपनी जगह कायम है कि आखिर इस विपक्षी एकता का या इस विपक्षी गठबंधन का खेवनहार या उसका नेतृत्वकर्ता कौन होगा उस पर, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द कहें या बीजेपी के शब्द कहें कि आखिर इस बारात का दूल्हा कौन होगा, तो दूल्हा अभी तय नहीं हो पाया। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है, तकरीबन 14 सदस्यों की है। उसके अलावा कैंपेनिंग कमेटी बनाई गई है और एक अन्य कमेटी बनाई गई है। मतलब यह है कि विपक्षी एकता जिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर ये विपक्षी एकता हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, और होगी तो कितने दिन चल पाएगी, तो आशंकाओं का जो बाजार था या जो आशंकाओं की संभावनाएं थी वो अब खत्म होती नजर आ रही है। 26 विपक्षी दलों का ये गठबंधन बना था जिसकी पहली बैठक पटना में हुई थी, उसके बाद दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी और अब मुंबई में यानी महाराष्ट्र की राजधानी में यह बैठक हुई है। और 2 नए दल, हालांकि छोटे दल हैं, वो भी इसमें शामिल हुए। बॉडी लैंग्वेज उनके शब्दों से साफ तौर पर लग रहा है, झलक रहा है कि मानसिक तौर पर मनमानस जो तमाम जो आशंकाओं का जो चीजें थी, आपस के जो उनके आग्रह पूर्वाग्रह थे वो छट रहे हैं। जो रिश्तों में जो बर्फ जमी थी वो पिघलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर आज की बैठक की बात करें जिसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको कोऑर्डिनेट संजय राउत जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, उसके प्रवक्ता भी हैं, वो कर रहे थे। तो बार बार कांग्रेस के अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे कि हमारे सबके नेता। तो मतलब यह है कि जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी इस गठबंधन की है उसको जाहिर सी बात है बावजूद इसके कि किसी को भी नेता घोषित नहीं किया गया है, लेकिन साफ तौर पर उनको तरजीह दी जा रही है या कांग्रेस की जो अहमियत है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इस कड़ी में लालू यादव जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नरेंद्र मोदी के जो झूठ है आप सब मिलकर उसको पर्दाफाश करेंगे और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये बिल्कुल इसमें तय हो गया, किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और उन्हें खास तौर पर राहुल गांधी का नाम लिया क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी को लेकर उन्हें पटना जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने उनकी शादी का जिक्र छेड़ा था, तो उसके बाद ये कयासबाजी लगाई गई थी। क्या इस गठबंधन के दूल्हे यानी नेतृत्व या कोऑर्डिनेटर या कन्वीनर वो क्या राहुल गांधी होंगे? तो आज भी उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया है। केजरीवाल का मैंने जिक्र किया है खास तौर पर, जो उन्होंने आज कहा कि कोई टूटने वाला नहीं है। तमाम बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाई जाती है कि ये टूट जाएगा, बोले सब में एक मत है, सब इस बात को चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार, अहंकारी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि इससे बड़ी भ्रष्ट और इससे कट्टर बेईमान सरकार आज तक कोई हुई नहीं है। उसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है और 2024 में ये एनडीए की सरकार चली जाएगी नरेंद्र मोदी। उसके अलावा शरद पवार, क्योंकि उन पर भी सबकी नजर रहती है कि लगातार अपनी पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में उनके भतीजे ने अजीत पवार ने बगावत की, उसके बाद उनकी गुपचुप जो था मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी था। उन्होंने कहा है कि घमंडिया शब्द इस्तेमाल किया, जो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गठबंधन को घमंडिया गठबंधन का नाम दिया था, तो उन्होंने सवाल खड़े किए। मतलब यह कि शरद पवार भी अपनी जगह कायम है। साफ है कि विपक्षी जो एकता है वो जो तमाम आशंकाएं थी, आशंकाओं की जो संभावनाएं थी वो दिनों दिन या मीटिंग दर मीटिंग वो कम हो रही है। और जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग बनाई है, कैंपेनिंग मीटिंग जो कमेटी बनाई है, अब वो इससे आगे चीजें बढ़ती जाएंगी। और हालांकि अभी तक उसके कन्वीनर का नाम, क्योंकि नीतीश कुमार का या मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इसमें चर्चा में था, लेकिन अभी तक कोई घोषित नहीं हुई। इससे यह भी साफ झलकता है कि अभी तक सहमति नहीं बन पाएगी, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन दूसरा तथ्य इसका यह भी है कि पिछले जब चुनाव हुए तो 2019 के एनडीए और ये दल, अगर इनको मान ले, उस वक्त जो ये चुनाव लड़े थे, जिनके वोट मिले थे, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं थी। मतलब नेता तब भी नहीं था, अपनी अपनी पार्टी के सदारत में या नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। तो जो वोट शेयर था, वोट परसेंटेज था, वो एनडीए और विपक्ष का जो था उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, बमुश्किल 2 से 3% का फर्क था। और ये भी सबको मानना, ये भी जानना जरूरी है, ये सब जानते हैं कि
नरेंद्र मोदी को जो कुल वोट पड़े उसका मोटे तौर पर 1/3 वोट मिला और बाकी 2/3 वोट है वो बिखरा हुआ था, वो विपक्ष का था, अलग अलग मिला था। या सीधे सपाट कहें कि वो 2/3 वोट जितने लोगों ने कास्ट किया 2019 में वो नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को नहीं मिला था। तो जो नहीं मिला था वो वोट अब इकट्ठा हो रहा है और अब एक साथ इकट्ठा न सिर्फ हो रहा है बल्कि एक उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने के लिए प्रयासों में लगा हुआ है और वो प्रयास मोटे तौर पर रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। वजह ये कि जिन दलों में आपस में वो तमाम तरह के पूर्वाग्रह हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल रही है, उनकी भाषा शैली बदल रही है। अरविंद, अगर इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की बात करें तो इसमें जो शामिल 26 दल हैं मोटे तौर पर वो अपने अपने राज्यों में कमांडिंग स्थिति में है और वहां पर बहुत ज्यादा कोई आपसी एक क्लैश की गुंजाइश नहीं है। वजह ये कि बिहार में ऑलरेडी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, झारखंड में ऑलरेडी सरकार है और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां कांग्रेस की एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ दोनों के साथ कभी गठबंधन रहा है। और उसके अलावा साउथ की बात करें तो स्टालिन की सरकार तमिलनाडु में जहां ऑलरेडी कांग्रेस गठबंधन में शामिल है। तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है और वो भी 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं, 2014, 2019 और उसके अलावा 2017 का विधानसभा चुनाव, उसके अलावा 2022 का जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था वो तमाम ताकत लगाने के बाद भी हार चुके हैं। मायावती के साथ गठबंधन कर चुके हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उत्तर प्रदेश में उनके स्टेक हाई है। लेकिन यह भी सच्चाई है चूंकि सरकार में नहीं है तो अकोमोडेट उनको करना पड़ेगा। वही स्थिति कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है और दोनों जगह कांग्रेस के लिए एक विषम परिस्थिति है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस 0 पर चली गई है। तो एक व्यवहारिक संकट है, तो उस पर किस तरह से एक समाधान निकलेगा, लेकिन निकलेगा जब बैठ रहे तो बात होगी। तो लालू यादव ने एक बात भी कही है कि अपना त्याग करके अपना को नुकसान करके भी हम एक साथ रहेंगे। मतलब यह है कि कंसेंसस बनती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हो, जहां कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो सीधे तौर पर एनडीए को और या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और वोट शेयर, क्योंकि आपको मालूम है कि इस गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं या वो क्षेत्रीय दल शामिल है वो खाली संख्या के लिहाज से नहीं है, वो अपने अपने राज्यों में उनकी बड़ी मजबूत स्थिति है और 11 राज्यों में इस इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष की आज भी सरकारें मौजूद हैं। तो इस लिहाज से देखें कोई ये छुटकर फुटकर या रेजगारी वाले दल नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो अगर एनडीए की बात करें तो उनके पास बेशक नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा, सबसे लोकप्रिय चेहरा है और 38 दलों की संख्या उसके अंदर है। लेकिन सब जानते हैं कि अगर 2-3 को छोड़ दे तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली स्थिति में राज्य स्थिति उनकी है नहीं। तो कुल मिलाकर यह है कि मुकाबला साफ हो गया है, इंडिया वर्सेस एनडीए का होगा। और एनडीए की बात करें तो आपको मालूम है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तो हलचल साफ तौर पर देखी जा रही है। बीजेपी के अंदर दबाव है, प्रधानमंत्री के सुर बदले हैं। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस भाषा में वो रिएक्ट कर रहे हैं, और अगर आपको मालूम हो कि अविश्वास प्रस्ताव में जिस तरह से वो लगभग घंटा सवा घंटा तक कांग्रेस और स्पेशली राहुल गांधी पर बोले थे, तो उससे साफ है कि रिएक्शन इस गठबंधन का या राहुल गांधी की जो लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसका असर साफ तौर पर या उससे बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई देती है। और हाल में जो गैस है सिलेंडर पर 200 रुपए घटाया गया, उसका मतलब साफ है कि बीजेपी को समझ में आ रहा है कि राज्यों में या आम जनमानस में महंगाई एक मुद्दा जिस पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े करे। और विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस और राहुल गांधी बड़े तीखे हमले नरेंद्र मोदी सरकार पर करते रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो वो चीजें साफ तौर पर नजर आ रही है कि इंडिया जो गठबंधन बना, विपक्ष का जो एकता हुई है, उससे बीजेपी अंदर से डर गई है। अगर ना डरती तो प्रधानमंत्री शायद इस लेवल पर रिएक्ट ना करते। और घमंडिया शब्द आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री ने घमंडिया शब्द इस गठबंधन के लिए किया है। तो कुल मिलाकर चीजें ये है कि विपक्षी एकता सीधे तौर पर परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। बेशक अभी उसका कोई नेता नहीं चुना गया है, हो सकता है जो आगे उसकी मीटिंग उसमें चुन भी लिया जाए, क्योंकि एक चीज तय है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारने के लिए मोटे तौर पर सहमति बनती हुई है। साथ लड़कर साथ चुनाव लड़ने की 2024 में सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और ये अगर सहमति कायम रहेगी, जिसकी चांसेस
पूरे नजर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहें आसान नहीं होंगी।